कार्टून चोर की दाढ़ी में तिनका। शहर का अनोखा रहस्य। एक छोटा सा कस्बा, हर तरफ शांति और सुकून। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी मिठास है, पर इस शांतिपूर्ण जगह के नीचे एक गहरा राज छुपा है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से चाय वाले, चुटकी चाय के मालिक रामलाल से। रामलाल अपने दोस्त बबलू और पप्पू के साथ अपनी चाय की दुकान पर बैठा मस्ती कर रहा था। रामलाल और बबलू शहर के जाने माने आलसी हैं। वो जहाँ जाते हैं अपनी मस्ती और मजाक का अड्डा बना लेते हैं। एक दिन चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते हुए रामलाल को अचानक एक संदिग्ध आदमी नजर आया। वह आदमी लंबा चौड़ा था, सर पर टोपी और चेहरे पर लंबी दाढ़ी। उसकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। अनोखी खोज की शुरुआत। रामलाल को उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने बबलू और पप्पू को बुलाया और उन्हें अपने शक के बारे में बताया। अब तीनों दोस्तों का दिमाग घूमने लगा। उन्होंने तय किया कि इस आदमी का पीछा किया जाए और उसके राज का पर्दाफाश किया जाए। वह आदमी जब भी चाय की दुकान पर आता, रामलाल उसे चाय पिलाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करता। बबलू और पप्पू ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। पता चला कि वह आदमी कस्बे के पास एक पुरानी हवेली में रहता है जो बरसों से वीरान पड़ी थी। हवेली का नाम था भूतिया हवेली, लेकिन असल में वहाँ किसी भूत का कोई निशान नहीं था। रामलाल, बबलू और पप्पू ने हवेली में घुसने की योजना बनाई। रात का रोमांचक पल। तीनों ने रात के अंधेरे में हवेली में दाखिल होने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें चारों ओर धूल और जाले ही जाले नजर आए। लेकिन हवेली के एक कमरे में एक अजीब सी चीज नजर आई, एक बड़ा सा संदूक। तीनों ने मिलकर संदूक खोला, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ पुराने कपड़े और कुछ किताबें। अचानक एक चिट्ठी गिरी जिसमें लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो सही रास्ते पर हो। अब तीनों का रोमांच बढ़ गया। उन्होंने उस चिट्ठी के नीचे छुपे हुए नक्शे को देखा। नक्शा बताता था कि हवेली के नीचे एक छुपा हुआ तहखाना है। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक तेज आवाज हुई और तीनों एक सीढ़ी से नीचे गिर गए। मकसद का खुलासा। नीचे का नजारा देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ कई संदूक थे, जिनमें पुराने सिक्के, जेवरात और नकद रखे थे। तभी वह संदिग्ध आदमी वहाँ आ गया और बोला, तुम्हें मेरे राज का पता कैसे चला? अब तीनों दोस्तों को समझ में आया कि यह आदमी असल में एक पुराना चोर है जो यहाँ चोरी का माल छुपा कर रखता था। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला था। उस आदमी ने जैसे ही बंदूक निकालकर धमकाने की कोशिश की, तीनों ने मिलकर उस पर चाय की केतली फेंकी और भाग खड़े हुए। पप्पू चिल्लाया, भागो, कहीं ये गोली न चला दे, और वे सब दौड़ते दौड़ते एक कमरे में जा घुसे। कमरे में घुसते ही उन्हें एक पुरानी सी टेलीफोन मिली। पप्पू ने तुरंत पुलिस को फोन किया और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। चोर को पकड़ा गया और पुलिस ने पूरे शहर में इन तीनों की बहादुरी के किस्से का ढिंढोरा पीट दिया। अंत में सच्चाई। पता चला कि वह आदमी असल में एक पुराने चोरी गैंग का सरगना था और उसने चोरी का माल यहाँ छिपा कर रखा था। रामलाल, बबलू और पप्पू की इस मासूम सी मस्ती ने उसे पकड़वाया और वह जेल की हवा खाने पहुंच गया। तीनों दोस्त अपने चाय की दुकान पर लौट आए और अपनी नई मशहूरी का लुत्फ उठाने लगे। चुटकी चाय अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी और रामलाल का नारा भी, चाय के साथ रहस्य का भी स्वाद।